आदमी घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा एक विशाल जोड़ी पैर उसकी तरफ बढ़ रही है। वो तुरंत पानी के नीचे छिप गया और उसके दोनों साथी भी डर के मारे सांस रोकर बैठे रहे। पास ही खड़ी एक नन्ही बकरी खतरा भागकर भागने लगी, पर 2 कदम भी नहीं चली थी कि दानव ने उसे पकड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। ये सब देखकर आदमी एकदम सन्न रह गया। झाड़ियों के पीछे छिपा एक सैनिक हिम्मत जुटाकर झांकने लगा, पर दानव की तेज सूंघने की क्षमता ने उसे पकड़ लिया। अगली ही सेकंड वह पूरा पेड़ उखाड़कर एक हाथ में उठा लेता है। सैनिक जान बचाने को भागता है, लेकिन दानव महज 2 कदम में उसके ऊपर आ पहुंचता है और एक झटके में उसे जमीन पर पटक देता है। फिर उसे उठाकर ले जाने लगा है। उसी वक्त पास छिपे एक और इंसान ने तलवार से दानव के ढकने पर वार कर दिया। दानव ने उसे एक लात में दूर फेंक दिया और घायल सैनिक को उठाकर चलता बना। पानी में छिपा आरव यह सब देख रहा था। अपने साथियों को दानव के हाथों जाते देख वह चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल पड़ा, उम्मीद में कि कहीं मौका मिले तो उन्हें वापस छुड़ा ले। कई घंटों की पीछा करी के बाद आरव दानवों की बस्ती पहुंच गया। एक बिल्कुल अलग विशाल दुनिया। उसी जगह उसके दोनों साथी भी जमीन पर फेंके गए थे और पास ही लोहे के पिंजरे में बंद थी राजकुमारी सिया। थोड़ी देर बाद दानवों का सरदार एक आदमी को उठाकर पूछताछ करने लगा। आदमी ने झुकने से इनकार किया तो सरदार ने वहीं उसकी जान ले ली। उधर आरव भी उनकी गुफा में दाखिल हो चुका था। छोटे कद का फायदा उठाकर वह चुपचाप एक दानव के पीछे पीछे जाने लगा। तभी 2 और दानव आ गए। आरव तुरंत एक पत्थर के पीछे छिपा और जैसे ही वे पास पहुंचे वह एक दरार में घुसकर बच निकला। दानवों के हटे ही उसने मुड़कर देखा, जमीन पर राजकुमारी का गहना पड़ा था। आरव समझ गया कि सिया को जरूर पकड़कर अंदर ले जाया गया है। उधर दानवों के सरदार की नजर अब दूसरे कैदी पर जा चुकी थी। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक दानव उसके सामने आ गया। बात पूरी होने से पहले ही सरदार ने 2 सिरों वाले दानव को हथौड़े से पटकर चुप करा दिया। इसी तनाव के बीच एक ऐसा इंसान अंदर आया जिसके सिर पर दानवों का पवित्र मुकुट था। एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके पास यह मुकुट होगा पूरा दानव कुल उसी का आदेश मानेगा। सारे दानव घुटनों के बल झुक गए। 2 सिरों वाला दानव भी मजबूरी में झुक गया। मुकुट पहनने वाला आदमी दानवों पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ा। पिंजरे में बैठी सिया ने सोचा कि उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन चलते ही उसने अपनी असली मंशा दिखा दी। वह दानवों के साथ मिलकर राज का नियंत्रण चाहता था। इसी बीच आरव को मौका मिला। वह चुपचाप दौड़कर पिंजरे की तरफ गया। जैसे ही ताला खोलना चाहा, आवाज हो गई और दानव मुड़ने ही वाले थे। आरव ने सोचा पहले जमीन पर बंधे सैनिक को बचाना होगा। वह उसके पास गया और छुरी देकर उसे रस्सियां काटने को कहा। तभी एक दानव औजार लेकर पास आ रहा था। आरव ने जल्दी से छुरी सैनिक को पकड़ा दी और खुद किनारे हो गया। दानव ने लकड़ी के सीकों से मेज पर कैप इंसानों को खाने की तरह उठाकर देखा। गलत निशाना लगने से सैनिक बच गया। फिर पूरी ट्रे उठाकर भट्टी में डाल दी और बाकी सब्जियां काटने लगा। अगले ही पल दानव ने पिंजरा खोलकर सिया को मेज पर पटका। आरव रस्सी पकड़कर ऊपर की लोहे की बीम पर चढ़ गया। सिया खतरे में थी। आरव ने पास बड़ी चाकू उठाई और पूरी ताकत से दानव के सिर पर गिराया। चाकू उसकी गर्दन में धंस गया। तलने वाले दर्द से दानव पीछे की तरफ हाथ डालने लगा, लेकिन चाकू तक पहुंच न सका। तभी सैनिक ने दानव का हेलमेट ऊपर उठाया और आरव ने उसमें पूरा मधुमक्खी छता फेंक दिया। हेलमेट बंद होते ही तीनों दूर हट गए। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दानव पागलों की तरह हेलमेट पर मारने लगा और उलझते सीधे खाई की तरफ बढ़ गया। ठीक समय पर उसने हेलमेट उतार फेंका, लेकिन एक मधुमक्खी फिर भी उसके सामने मंडराई और दानव नीचे गिर गया। आरव, सिया और सैनिक राहत की सांस लेते हुए वापस निकलने लगे। तो ऐसी नाचने गाने वाली लड़कियों को तो लाखों में लाइक और फॉलो करते हो, लेकिन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करने में शर्माती है। तो आज देख ही लेता हूँ कौन कौन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करता है, और जाते जाते कमेंट में लाल दिल जरूर भेज कर जाना। आप सबको राम जी की कसम है।